स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का मॉर्निंग आपके लिए बहुत बेहतर और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आए, ऐसी प्रभु से कामना है। 36,590 भर्ती अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई इंपॉर्टेंट अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आ रहा था, जिस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे और कल भी मैंने आप लोगों को बोला था, विद्यालय आवंटन कैसे होगा, इस पर मैं एक इम्पॉर्टेंट और डीपली चर्चा करूंगा इस वीडियो में। आज के न्यूज़पेपर की बातें करने के बाद और बीएसए करेंगे ऑनलाइन आवंटन विद्यालयों का। हालांकि 31K में किस प्रकार से विद्यालय आवंटन हुआ था मैंने कम्युनिटी में मॉर्निंग में पोस्ट कर दिया है। वो पुरानी वीडियो लगभग 1 माह पूर्व की है, वो पोस्ट हो गई है, तो उसको अगर आप देखना चाहें तो उससे एक आपको ब्रीफ आइडिया पता चल जाएगा। हालांकि इस वीडियो में मैं उस पर डीपली चर्चा करूंगा। और संशोधन पर अभी अभ्यर्थियों में तकरार है, तकरार इन द सेंस कि जो संशोधन की मांग कर रहे हैं वो एक तरफ हैं, और जो फोर्थ काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी परेशान हैं कुछ पॉइंट में जिनके गुणांक है, और जो वैलिड हैं जिनके में कोई संशोधन नहीं है, वो प्रश्न उठा रहे हैं कि संशोधन ना हो। इसके अलावा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कांस्टेबल को अध्यापक भर्ती में शामिल करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, विद्यालय आवंटन किस प्रकार से होगा उस पर डीपली चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं छोटे से प्रोफेशनल नॉलेज के साथ। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आया आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर, जिसमें घर बैठे लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट, बेस्ट कोर्सेज, मेंटरशिप, गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज, पूरे सिलेबस पर रहेगा, रेगुलर डाउट सेशंस और राइटिंग स्किल बिल्डअप होगी। लाइव टेस्ट आपके एग्जाम स्कोर को बूस्टअप करेंगे और पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए चेकआउट करिए। अनअकैडमी टीटी चैंपियनशिप जो 13 दिसंबर को होने वाला है शाम के 6 बजे, 60 मिनट का ये टेस्ट रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रैंकर्स टॉप 1 to 10 रैंकर्स को अमेजन वाउचर वर्थ ₹5,000, 1,000 और 500 तक मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए चेकआउट करिए। अनअकैडमी इस यूपीटीटी 2011 कंप्लीट बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है 12 नवंबर से, जिसमें टॉप एजुकेटर इंडिया के हैं। तो फटाफट जाइए, लेट्स क्रैक इट। TT20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर जो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक शाम के 6 बजे एनरोल फ्री है। टीटी प्लस सब्सक्रिप्शन आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का ले सकते हैं। लेट्स क्रैक इट। तो चलिए बात करते हैं 29,000 शिक्षक भर्ती में की। तो कांस्टेबल को सहायक अध्यापक की काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश। कोर्ट ने कहा कि याची एक अवसर पाने की हकदार है और हाईकोर्ट को जवाब देने के लिए बीएससी से मांगी अभ्यर्थियों की जानकारी। परिषदीय विद्यालय में 69 सहायक अध्यापक में संशोधन के संबंध में हाईकोर्ट में आशुतोष श्रीवास्तव एवं अन्य की याचिका पर कोर्ट में जवाब देने के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से संशोधन प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मांगी है। संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्र की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस मामले में 14 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई है। संयुक्त सचिव की ओर से जारी आदेश में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से तत्काल जानकारी मांगी गई है। तो संशोधन को लेकर तो इम्पोर्टेंटली आप लोगों को पता ही है कि जितने भी अभ्यर्थी संशोधन के अंतर्गत आ रहे हैं सबको लेकर इतनी ताबड़तोड़ तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। अब खुद ही देखिए कि आज नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा, आज 12 तारीख है, और 9 से 11 के बीच में जो छूटे हुए संशोधन वाले अभ्यर्थी थे सबको यहाँ पर, जिनको रोका गया था, आज उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचेंगे वो जिन्होंने अपने एग्जैक्ट अंकों से ज़्यादा अंक भर दिया है, और भी कुछ संशोधन वाले, उनके लिए भी शासनादेश आपने देख लिया होगा कि जारी कर दिया गया है ना। तो अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबको ताबड़तोड़ तरीके से, किसी का टाइम वेस्ट ना हो, किसी को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। हालांकि अब इन सभी चीज़ों में विभाग को ही इम्पोर्टेंस दी गई है कि वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको तय करना है इन सभी चीज़ों के बीच में। तो अब व्यक्तिगत रूप से लोग हाईकोर्ट की शरण में जा रहे हैं, और बाकी विभाग तो सबको संशोधन का मौका दे ही रहा है, लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में अभ्यर्थियों में दो टूक है और तकरार भी है। एक तरफ वो अभ्यर्थी हैं जो संशोधन के अंतर्गत आते हैं, जिनमें कुछ त्रुटियां हैं, वो मांग कर रहे हैं संशोधन हो, और एक तरफ वो अभ्यर्थी हैं जो कुछ पॉइंट अंकों से 67 की चयनित लिस्ट में नहीं हैं, वो मांग कर रहे हैं कि संशोधन ना हो, और जितनी रिमेनिंग सीटें बच रही हैं जो अभ्यर्थियों के द्वारा खाली की गई हैं उन पर इनको मौका दिया जाए, ताकि वो वैलिड जो कार्य है वो आगे बढ़ाया जा सके। तो ये कुछ प्रकार की तकरार है। हालांकि इस पर विभाग कितना ज़्यादा
जोर करता है वो विभाग के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि विभाग ने इन सभी कैंडिडेट की लिस्ट मंगाई है और इस पर जल्द ही आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंटली बात मैं करूँगा आपके विद्यालय आवंटन की, है ना, क्योंकि विद्यालय आवंटन के ऊपर लगातार आपके प्रश्न आ रहे थे। तो मैंने जो एक माह पूर्व जो सारी डिटेल आई थी न्यूज़पेपर के थ्रू, वो सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं और बहुत डीपली चर्चा करूँगा, ठीक है। 31/277 संबंधित मैंने वीडियो एक पोस्ट की है कम्युनिटी में, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। ऑनलाइन विद्यालय आवंटन का जो सॉफ्टवेयर है वो प्रेरणा पोर्टल पर तैयार किया गया है। ये 31 से संबंधित था, यहीं 36 से संबंधित होगा, ठीक है। अब जिसका लॉगिन आईडी, पासवर्ड एवं यूज़र मैनुअल जिलों को अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। अभी मैं यूज़र मैनुअल पे भी आऊँगा, यूज़र मैनुअल वाला पूरा डिटेल वीडियो मैंने पोस्ट किया है कम्युनिटी में। संबंधित अध्यापक को आवंटित विद्यालय में जो उनको तैनाती करने की थी, और ये बात यहाँ पर थी। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे पहले दिव्यांग महिला, फिर दिव्यांग पुरुष, फिर महिला और सबसे अंत में पुरुष शिक्षकों को स्कूल का विकल्प देने का अवसर मिलेगा। लेकिन अब पुरुषों का जो है वो हटा दिया गया, उनको नहीं दिया जाएगा। होगा क्या कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की आवश्यकता है उसकी सूची काउंसलिंग स्थल पर चस्पा कर दी जाएगी, ताकि आपको आइडिया हो सके कि यहाँ पर आरटी मानक के अनुसार वैकेंट सीटें हैं और आप उसको अपनी प्राथमिकता के अवसर पर अपने गृह जनपद में या अपने घर से कौन सा पास वाला विद्यालय है आप वो वरीयता दें। तो प्रोजेक्टर के माध्यम से इन स्कूलों की सूची स्क्रीन पर भी प्रदर्शित की जाएगी और विकल्प के आधार पर बीएससी ऑनलाइन सीट लॉक करेंगे और संबंधित अध्यापक को आवंटित विद्यालय का आदेश तत्काल प्राप्त कराया जाएगा। तत्काल आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा और आप फिर बीआरसी पर जाकर वहाँ से आदेश प्राप्ति हेतु प्राप्त होते ही आप विद्यालय की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो ये कुछ एक मोटा मोटा आपको मैंने आई होप कि एक पिक्चर ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखा दिया है कि क्या क्या किस क्रम में आपको करना है, ठीक है। इसके बाद 20 से आपको आवंटित करेंगे, है ना। 20 से किस प्रकार से प्रक्रिया के अंतर्गत ये करेंगे, ये आप सभी को पता है। मैंने इस पर बहुत डीपली वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी मैं बार बार आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बार बार जोर दे रहा हूँ कि यूज़र मैनुअल वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप किस प्रकार से आपके साथ हो, ताकि कोई भेदभाव का शिकार ना हो सके कि मुझसे पूछा ही नहीं गया, अपने आप उठाकर लॉक करके दे दिया गया, ये ना हो कुछ प्रॉब्लम, है ना। तो आप पूरी तरीके से कह सकता हूँ कि जो बहनें हैं, जो पीएच मित्र हैं, वो पूरा एक्टिव मोड में रहें, जानकारियाँ कान आँख खुले रहे उनके, ताकि उनको पता चलता रहे कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनसे प्रेफरेंस मांगी जा रही है, प्राथमिकता उनसे ली जा रही है कि नहीं ली जा रही है ना। और इसी वजह से हम लोगों का ये वीडियो बनाना रहता है, ताकि आपको सहूलियत हो सके। देखिए होगा क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम में, यानी कि जैसे ए अल्फ़ाबेट का कोई ब्लॉक होगा, पहले वो आएगा, फिर बी अल्फ़ाबेट का ब्लॉक होगा, फिर वो आएगा। इस क्रम में वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्लॉक्स ओपन होंगे। जिस ब्लॉक को आप लॉक करेंगे वो ब्लॉक के अंतर्गत जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्राइमरी स्कूल्स हैं, पीएस हैं, उनकी लिस्ट आ जाएगी। फिर वो आपने अनुसार आपको देना है, ठीक है ना। अब होगा क्या कि आप बीएसए कार्यालय पर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर बाहर ही अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम में जहाँ अध्यापक बैठेंगे वहाँ पर चस्पा की जाएगी पूरी लिस्ट। प्रोजेक्टर से विद्यालय की सूची प्रदर्शित की जाएगी। बीएसए की ओर से ऑनलाइन विकल्प लॉक करते ही संबंधित अध्यापक को आवंटित विद्यालय का आदेश मिल जाएगा। अब विद्यालय का आवंटन होने के बाद उसे सूची से हटा दिया जाएगा, यानी जैसे आपको विद्यालय मिल गया और वहाँ पर तय मानक पूरा हो गया, तो वो अब अगली बार जो कोई उसी ब्लॉक को मान लीजिए चॉइस करता है, तो उस ब्लॉक की लिस्ट में जो विद्यालय होना चाहिए था, जो एक अब अध्यापक को पहले अलॉट हो गया है, वो अब हट जाएगा उस लिस्ट से, ठीक है ना। और ऑनलाइन विद्यालय आवंटन का सॉफ्टवेयर प्रेरणा पोर्टल पर तैयार किया गया है। और सचिव ने बताया कि विद्यालयों का आवंटन करते समय समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु वाले को वरीयता दी जाएगी। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जिनका एज ज़्यादा होगा, मान लीजिए 2 अभ्यर्थी हैं और किसी की डेट ऑफ बर्थ सबका गुणांक दोनों लोग का सेम है, एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का 70.26 है और दूसरे का भी 70.26 ही है, तो इसमें वरीयता उनको दी जाएगी। मान लीजिए आप दोनों का चॉइस भी एक ही विद्यालय है ना, कि मुझे वहीं विद्यालय चाहिए, तो इनमें वरीयता दी जाएगी जो ज़्यादा उम्र वाले हैं उनको वरीयता दी जाएगी पहले, है ना। फिर विद्यालय आवंटन के तत्काल बाद संबंधित शिक्षक को
नियुक्ति पत्र एवं उसकी पहचान के लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ उपस्थित होना होगा। तो ये कुछ तरीका है। बाकी यूज़र मैनुअल के बारे में मैं पुनः बोल दूँ, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया, उसको ज़रूर देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो बहनों को थोड़ी सी परेशानी है वो परेशानी दूर हो सके। और मैं पुनः बोल दूँ, जो ये ब्लॉक्स हैं, विद्यालय हैं, आप गूगल सर्च करके एक लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि पुरुषों को तो रोस्टर नियम के तहत मिलेगा, उनको अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं, उनको डायरेक्टली जो मिलेगा लक बाई चांस जो भी रहेगा। लेकिन महिलाएं और पीएच ये अपना काम पहले से तैयार करके रखें ताकि उनको सुविधा हो सके, ठीक है ना। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।